जय श्री राम भाइयों। जय माता सरस्वती। जय माँ दुर्गे। हम बहुत ही ओजस्वी विचारों के साथ हमने बहुत सी चीज़ें सीखी यहाँ, और इस प्राकृतिक वातावरण में हमने बहुत सी चीज़ें ग्रहण की जो हमें ऊर्जा देने वाली है, जो हमारे अंदर आत्मविश्वास भरने वाली है। और हम अपने बातों को हमेशा सोचते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, फिर हम इसे बोलने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम किसी को भी बताते हैं कि हम बड़े ही आध्यात्मिक विचारों वाले हैं, आध्यात्म पे ज़्यादा भरोसा। कुछ लोग राजनीति करते हैं हमारे साथ, कुछ लोग राजनीतिक बातें हमसे करते हैं, तो राजनीति पे भी बोलते हैं हम, लेकिन आध्यात्मिक विचारों वाले, आध्यात्म के प्रति जागरूक। और हम यहाँ पर खुद को जागृत करने आए हैं, अपने अंतर मन की शक्तियों को जगाने, अपने आंतरिक शक्तियों को जगाकर हम खुद को उस ब्रह्म सत्ता से साक्षात्कार करवाएंगे। और हम खुद को अपने अंदर महसूस करेंगे। हम अपने आंतरिक विचारों को, अपनी आंतरिक धारणाओं, आंतरिक शक्तियों से हम रूबरू होंगे। हम इस प्रकृति के संरक्षण में, माँ धरती के संरक्षण में यहाँ पर खुद को प्रगतिशील और कर्मशील बनाने के लिए आते हैं। और हमें पता है कि हमें क्या करना है। अपने राष्ट्र और धर्म के लिए हमें जीना है। हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम नकारात्मक विचारों से दूर, हम बहुत से चिंतकों, विचारकों एवं बहुत से दार्शनिकों और बहुत से नेताओं के भी विचार सुनते हैं, अलग अलग विषयों पर उनके विचार सुनते हैं। तो बहुत से विचारक, चिंतक, बहुत से महान पुरुष हैं जो कि जिनके विचार सुनकर हम खुद को ऊर्जावान महसूस करते हैं, खुद को इस तरह से मंत्रमुग्ध महसूस करते हैं कि लगता है कि ऊर्जा आ गया हमारे अंदर, और यह विचार सही था, यह विचार को धारण करना चाहिए था। तो हम उसे धारण भी करते हैं, और उसके साथ साथ हम खुद के व्यक्तित्व को सुधारने का प्रयास करते हैं। यह अच्छाई होनी चाहिए। और बहुत से कभी कभी ऐसे नकारात्मक विचार, नकारात्मक वक्ता की बातें भी आ जाती है। हम सोचते हैं कि सुन के देखिए क्या बोल रहा है। हर चीज़ को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो कि कभी कुछ बोल देते हैं, तो हमेशा अपने एक जो आंतरिक जोन होता है, जो कि तुम्हें बचाने के लिए चारों तरफ से घिरे हुए, उससे कभी कभी बाहर भी निकलना चाहिए। उससे बाहर निकल कर ये भी देखना चाहिए, ये भी समझना चाहिए कि बाहरी लोग क्या सोचते हैं, कौन हमसे दुखी हैं, कौन हम पे हमारे बातों से सहमत नहीं है, कौन हमारे बातों को उल्टे तरीके से लेते हैं और हमारा विरोध करते हैं। तो उस विरोध को भी समझना चाहिए। हमेशा बस अपने में अपने घूमे रहने से, हमेशा अपने में अपने सिर्फ सोचने से यह काम नहीं चलने वाला है। तो हमें हमेशा अपने आंतरिक विचारों को, अपने आप को, हर तरह के विचारों से हमें लड़ना है। हमें अपने मस्तिष्क को हर तरह के विचारों से एक तरह से खेलना सिखाना है कि किस तरह का विचार कब आए और किस तरह से हम उसका जवाब दें, और किस तरह से हम उसके प्रति जागरूक हो सके। हम बहुत से विचारों के सुनते हैं तो एकदम नकारात्मक मस्तिष्क का फीलिंग आता है, और हमारा मस्तिष्क सीधे नीचे चला जाता है। सोचते हैं अरे कुछ नहीं यार, ये क्या हो गया। लेकिन हमारे पास वो योग की शक्ति है जो कि हमें जगह हर जगह हमें ऊपर उठाने में मदद करती है। और हमें उन क्रांतिकारियों का जीवन जब याद आता है, जब उन क्रांतिकारियों का जीवन हमें याद आता है, तो हम खुद को कभी गिरा हुआ महसूस नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि जब वे इतनी विषम परिस्थितियों में रहकर भी, जब खुद को जिंदा रख पाते होंगे, तो फिर हम क्यों
इतना डरे? हम क्यों इतना डरे? हमारी वाणी में इतनी ताकत होनी चाहिए और हमारे मस्तिष्क में इतनी बुद्धि होनी चाहिए, इतनी ओजस्विता और इतनी तेजस्विता हम धारण करेंगे कि हम कभी रुके नहीं, डरे नहीं यार। क्या डर भाई? ये डर भय दिल से निकालो। जब ईश्वर तुम्हारे साथ है, जब जिसने इस पूर्ण सत्ता को, जिसने इस संसार को रचा होगा, तो वो भी तो कोई होगा, कोई ना कोई तो होगा जो इस पृथ्वी को घुमा रहा है, इस पृथ्वी को एकदम सटीक घूर्णन गति से घुमा रहा है, सटीक समय पर दिन और रात हो रहे हैं, सुबह और शाम हो रहे हैं। तो इस सटीक घुमाने वाली कोई तो ऐसी शक्ति होगी, कोई भी तो शक्ति होगी। तो उस तरह की वो शक्ति तुम्हें जागृत करेगी, वो शक्ति तुम्हें बचाएगी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या सोचते हो और तुम क्या समझते हो, वो शक्ति तुम्हें बताएगी। इसलिए डरना नहीं है और रुकना नहीं है, करते रहो अपना काम और जीते रहो अपनी जिंदगियों को, यूं मत करो कुर्बान। और मैं खुद को इतना मजबूत बनाना चाहता हूँ, अपने आप को यूं बाजुओं में इतना दम रखना है कि कभी ना डरे, कभी ना रुके, हमेशा चलना है और हमेशा लड़ना है। उन विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ना है, उन विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना है। यही हमारा कहना है और यही हमारा हमने सुना है, सुना भी यही है और कहते भी हम यही हैं।